we going to have a good drill today? Yes, sir! Are we going to set this planet on fire? Yes, sir! All the Jones! All the Jones! जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी स्टूडेंट के लिए इंडियन नेवी AA और SSR वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आपने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया। अब आपको इंतजार है कि आपका एग्जामिनेशन कब तक होगा। इससे पहले एक और डाउट था कि एडमिट कार्ड के लिए कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो उसके बारे में मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक बहुत ही पुराने वीडियो के अंदर, क्योंकि उसको काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ इस बार हाई ही जाने वाला है। और कट ऑफ हाई इसलिए जाएगा गाइस क्योंकि मात्र और मात्र 10,000 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ऑटोमेटिकली कि इतने स्टूडेंट्स तो ऑटोमेटिकली हाई कट ऑफ वाले मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप निश्चित रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए, वो भी कट ऑफ रहेगा, वो उस टाइम देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आपके मन में और भी काफी डाउट आ रहे हैं। इंडियन नेवी AA SSR का एग्जामिनेशन कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, काफी जो आपका डाउट है ये ओके। काफ़ी जो डाउट आ रहे हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सभी कैंडिडेट्स को मेरा यही कहना है, इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो के एंड पॉइंट तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज अभी जो वर्तमान की स्थिति को जान लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में स्थिति बहुत ही गंभीर है कोविड की वजह से। के साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि इंडियन नेवी ने बोला था कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 23 जुलाई को आ जाएगी। तो गाइज आप खुद समझ सकते हैं कि रिटर्न एग्जामिनेशन करवाना, उसके बाद में फिजिकल मेडिकल साथ में ही हो जाएगा, फिर भी लेकिन टाइम तो लगता ही है। तो री मेडिकल भी मिलेंगे स्टूडेंट्स को, तो वो भी क्लियर करने का प्रोसेस होता है। उसके बाद में मेडिकल की जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो तैयार होती है, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो इस तरीके का प्रोसेस होने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या सीन है और कब तक एग्जामिनेशन हो सकता है। तो गाइज हम नंबर 1 बात करते हैं आपकी नेवी AA और SSR के एग्जामिनेशन डेट को लेकर। यहाँ पर तो अभी आप समझ सकते हैं कि मई में एग्जामिनेशन किसी भी हालात में नहीं हो सकता। तो गाइज आप समझ सकते हैं कोविड की वजह से बहुत ही नाजुक स्थिति है और दिन बर दिन इसके केस बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सुरक्षित रहे, घर पे रहें, और जून तक यदि कोविड की स्थिति सामान्य हुई तभी हो सकता है, क्योंकि ऑल इंडिया का एग्जामिनेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक स्टेट का करवा लिया उसके बाद में दूसरे का देखेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एक बैच है कंप्लीट, तो ऑल इंडिया का जो बैच बनने वाला है आप समझ सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर माने तो गाइज आपका जून में भी बहुत ही कम चांस है, क्योंकि जून में इसलिए चांस कम है कि कोविड की स्थिति सामान्य होते होते टाइम लगेगा, उसके बाद में जो भी प्रोसेस होना है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जुलाई के यहाँ पर जून के लास्ट में कुछ यदि केसेज कोविड के केस यदि कम हुए और स्थिति सामान्य हो जाती है जून के फर्स्ट वीक तक, तो गाइज आपके चांस बन सकते हैं कि जून के लास्ट में एग्जामिनेशन हो ओके। और यदि यहाँ पर स्थिति गंभीर रही तो फिर आपका जुलाई में ही जाएगा। ठीक है, यदि सामान्य अभी केस कम होने स्टार्ट हो चुके हैं लगभग जो स्टेट की बात करें तो इंडिया के अंदर, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जुलाई के भी मिड जुलाई या एंड जुलाई तक, क्योंकि जो डेट है वो फिक्स कभी मायने नहीं रखती है कि उसी डेट को हो, जो स्थिति यदि कुछ बदल जाए तो उसमें भी चेंजेस हो सकता है। ठीक है, अब एडमिट कार्ड के बारे में भी काफ़ी स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि एडमिट कार्ड सभी का आएगा या क्या सीन रहेगा। तो सभी स्टूडेंट को मैं बता चुका हूं कि सभी का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इंडियन नेवी की ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि मात्र और मात्र 10,000 स्टूडेंट को हम बुलाने वाले हैं, वो भी परसेंटेज बेस पे, और ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो उसी की वजह से गाइस सभी के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। यदि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 की महामारी है, उसको देखते हुए हम अपना बैच है वो कंप्लीट करना चाहते हैं और सभी स्टूडेंट्स को मौका नहीं दे सकते। यहाँ पर यही बात यहाँ से स्पष्ट होती है। तो गाइज इसके लिए आवाज भी उठाई थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सभी का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। यदि 10,000 की जगह वो 15,000 12,000 स्टूडेंट बुलाते हैं तो भी बहुत ही कम है। तो परसेंटेज का जो मायना यहाँ पर रखेगा, क्योंकि गाइज कट ऑफ है वो हाई हो जाएगी ओके, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा तब। और इसके बाद में अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आपको मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने जो एग्जाम डेट को लेकर बात कर ली और एडमिट कार्ड के लिए भी बात की है। तो एग्जाम डेट गाइज यहाँ पर आपका जून में कम ही चांस है, जहां तक उम्मीद है कि जुलाई में ही आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, क्योंकि जो आपका एग्जामिनेशन होगा तब ये नहीं होगा कि आपको टाइम दिया जाएगा, अभी जो आपका टाइम है वही आपके लिए वैल्यू रखेगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े।
तो गाइज ये इंडियन नेवी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने डाउनलोड किया था आपकी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते वक्त। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडियन नेवी SSR जो आपका बैच है अगस्त 2021 वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, तो आप चेक कर सकते हैं कोविड की वजह से हम मात्र 10,000 स्टूडेंट्स को बुलाने वाले हैं और यहाँ पर रिटर्न टेस्ट दे रखा है और सेम डे को आपका फिजिकल मेडिकल हो जाएगा। तो सेम डे को जैसे रिजल्ट आता है और फिजिकल मेडिकल होता है वो आपका ऑफलाइन प्रोसेस में ही होता है। आप समझ सकते हैं ईमानदारी के साथ, अच्छी तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पर बहस करने का कोई भी जैसे क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। आपने फॉर्म अप्लाई किया, अच्छी बात है। यदि ऑनलाइन होता तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो भी करवाएगा वो इंडियन नेवी करवाने वाली है इसको एग्जाम को किस तरीके से। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस तरीके से लिखा है तो ऑफलाइन ही होने वाला है, क्योंकि कोविड की वजह से इन्होंने रीजन अपना बता दिया है, ठीक है। तो गाइज आपके जो एडमिट कार्ड होते हैं वो आपके एग्जामिनेशन डेट से लगभग 10 से 15 दिन आपके पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं। उसका इन्फॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको रहेगा नहीं, एडमिट कार्ड की जो भी डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं वहाँ से। और गाइज उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है गाइज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। कोई भी उसमें गलती है तो आप उसमें सही करवा सकते हैं। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कोई भी गलती हुई या आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड किया है और वहाँ पर आप साबित सही नहीं कर पाते हैं तो आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा डायरेक्ट, ओके। और यहाँ पर एक और बड़ी जो अपडेट है गाइज वो आप चेक कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप सी नंबर पॉइंट को देख सकते हैं कि जो मेरिट लिस्ट है वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, इंडियन नेवी की ऑफिशियल जो वेबसाइट 23 जुलाई को 2021 को। तो ये संभव नहीं है, यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा इंडियन नेवी, क्योंकि गाइज इनका जो टारगेट था कि अगस्त का जो बैच है वो अगस्त में ज्वाइनिंग के लिए चला जाए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगस्त 2021 लिखा होता है या फरवरी 2021 लिखा होता है, जो भी लिखा होता है यहाँ पर, तो उनका जो मीन क्या होता है कि उस टाइम तक उनकी ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है INS चिल्का के अंदर। क्योंकि अभी इससे पहले वाला जो बैच है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद में जो बैच वहां पर नहीं रहेगा। तो इन्होंने इसी को मद्देनजर रखते हुए कि उन्होंने देखा कि जल्दी से हम इसकी वैकेंसी को कंडक्ट करवा लेंगे, कंप्लीट करवा लेंगे, उसके बाद में 23 जुलाई को उनकी मेरिट लिस्ट दे देंगे और सब कुछ कंप्लीट करवाने के बाद में और अगस्त में इनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन स्थिति कुछ और हो गई, कोविड के केस बढ़ गए सेकेंड वेव के कारण। और यहाँ पर गाइज आपका जो टाइम है आप देख सकते हैं कि 23 जुलाई को आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आ सकती, ओके। आप समझ सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए निश्चित। अभी आपके पास वक्त है क्योंकि 1 से 2 महीने का यहाँ, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। जिनके अच्छे परसेंटेज हैं सभी को तैयारी करनी है वैसे, लेकिन जिनके अच्छे परसेंटेज है वो तैयारी जरूर करें, ओके। फिर ये आपका मौका है वो जा सकता है अपने हाथ से, क्योंकि आपको वैसे समय नहीं दिया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन अब होने वाला है तो इतना टाइम आपको और दिया जाता है, ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। तो गाइस इस वीडियो के अंदर यही कहना चाहूंगा, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इंस्टा पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप डायरेक्ट पर्सनल जो आपके डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलते हैं। और अभी तक यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो भी कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आपको अपडेट करा दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको जरूर से जरूर अपने यूट्यूब चैनल को ढेर सारा प्यार देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है।